नमस्कार साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस क्लास में। तो साथियों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी जो मेहनत है वो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कई साल ऐसा होता है कि बारिश ज्यादा होती है और कई साल ऐसा होता है बारिश कम देखने को मिलती है। अब ये कारण क्यों होता है? तो अगर आप देखा जाए तो धरती जो है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और सूर्य का जो चक्र है वो 300 लगभग 65 दिन में पूरा कर रही है। वो अपने 24 घंटे में दिन भी पूरा कर रही है और वो साल में 165 दिन में चक्र जो है सूर्य का वो भी पूरा कर रही है। तो फिर वो अपनी गति में, अपनी दिशा में सही बिल्कुल बराबर से चल रही है। तो बारिश है वो भी लगभग बराबर होनी चाहिए हर साल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये है हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया और ये है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है यहां से पवनें उठती है। आपको मैं ये बता दूं, यहां से हवाएं उठती है और ये हवाएं जो है वो बाष्प रूपी ऊपर उड़ती है हमारे और हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया, लेकिन आज मैं कुछ और बताने वाला हूं कि इसको प्रभावित कौन करता है, कई साल ज्यादा बारिश और कई साल कम बारिश क्यों होती है। तो ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। यहां से होता क्या है कि यहां से जो जलधाराएं हैं, दो किस्म की जलधाराएं हैं जो कि हमारे मॉनसून को प्रभावित करती है। तो किस तरह करती है? एक का नाम है एल नीनो, एक का नाम क्या है? एल नीनो। एक का नाम है एल नीनो, एल नीनो एक का नाम है एल नीनो। और इसकी वजह से क्या होता है, ये यहां से प्रशांत महासागर से उठती है। ये प्रशांत महासागर से एल नीनो और ला नीनो दो किस्म की होती है, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो और ला नीना। जो एल नीनो है उसके बारे में गौर से समझिए। जो प्रशांत महासागर है वहां की जलधाराएं जो है, अब जो भारत है, जो भारत है वहां पर जून जुलाई में जो बरसात के मौसम में सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ऊपर होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। और गर्मी जो है वो हमारे हिंदुस्तान पर उस समय ज्यादा पड़ती है। लेकिन जब जो भूमध्य रेखा है, जीरो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, ये हिंद महासागर से होकर गुजरती है, ये हमारे देश को टच नहीं करती है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां की जो जलधाराएं हैं, यहां पर गर्मी होती है, यहां पर गर्मी होती है और यहां का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाता है, यहां का वातावरण ठंडा हो जाता है। अब यहां पर जो गर्मी गर्मी पड़ने के कारण यहां से हवाएं ऊपर उड़ती है, तो वो यहां से आकर यहां पर गिर जाती है नीचे। आपको पता है जब कोई चीज गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है और यहां पर जो है वो ठंडा होता है। और आपको पता है ठंडी जो हवाएं हैं, जो जलधाराएं ठंडी है, वो क्या करती है? वातावरण को गर्म करती है। अब एल नीनो क्या होता है? यहां से प्रशांत महासागर से जलधाराएं हैं जो कि यहां तक अपना प्रभाव छोड़ती है, अपना प्रभाव, वो पानी, वो जलधाराएं है। जलधाराएं एल नीनो में क्या होता है, जो गर्म जलधाराएं होती है और जलधाराओं के साथ जो हवाएं होती है स्टिक, वो भी गर्म हो जाती है। तो क्या होती है? ये गर्म हो जाती है और यहां से ये हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। जब ये एल नीनो यहां से चलता है तो ये ऐसा नहीं है कि एल नीनो उसी दिन चलता है और उसी दिन पहुंच जाता है। इसको 3.5 महीने का समय लगता है प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक पहुंचने में। अब यहां से ये जलधाराएं गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से अब धरती जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो ये जलधाराएं ये हिंद महासागर की ओर खिसक जाती है। और यहां से जो है, यहां इसका प्रभाव जो है वो हमारे हिंदुस्तान पर देखने को मिलता है। हिंदुस्तान पर जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अगर जलधाराएं गर्म होकर एल नीनो आती है और यहां से जो यहां पर ऑलरेडी पहले से भी पानी होता है, हवाएं होती है, तो ये यहां से जो है
वातावरण और जो वहां पर मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, उसको ऊपर की ओर धकेलती है। वो ऊपर की ओर धकेलती है तो हमारे हिंदुस्तान में बरसात होती है। क्या होता है? हमारे हिंदुस्तान में बरसात होती है। जो एल नीनो की जलधाराएं हैं वो कैसी होती है? गर्म होती है। वो गर्म होती है और ये गर्म जलधाराएं जो है वो हिंदुस्तान के ये हिंद महासागर में पहुंचती है और हिंद महासागर उस समय ठंडा होता है। गर्म कौन सा एरिया होता है? हमारे कर्क रेखा का एरिया गर्म होता है। और ये जब यहां से दबाव बनाती है, ये दबाव बनाती है तो यहां से जो एटमॉस्फेयर का जो वातावरण का मॉनसून है वो यहां से ऊपर इसको ये धकेल देता है और हमारे हिंदुस्तान में जाकर ये बरस जाता है। तो इस वजह से जो है वो बारिश होती है। अब मैं बता दूं ला नीनो के बारे में। ला नीनो की जो जलधाराएं हैं वो ठंडी होती है। वो कैसी होती है? वो होती है ठंडी। वो ठंडी जलधाराएं होती है और वो भी यहां प्रवेश करती है हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर से वो भी हिंद महासागर में प्रवेश करती है। लेकिन जब ला नीनो होता है तो बारिश ज्यादा होती है। तो बारिश ज्यादा होती है और जब एल नीनो आता है तो बारिश कम होती है। लेकिन ये हर साल एक जैसा नहीं होता। अगर इस साल ला नीनो आता है तो वो लगभग 3-4 सालों के बाद फिर यहां से दोबारा उठता है। ये ऐसा होता है। तो इतने दूर से ये प्रभाव जो है हमारे देश पर इसका जो है वो देखने को मिलता है। इस वजह से जो हमारा मॉनसून है, मॉनसून में जो बदलाव है वो देखने को मिलता है। कई साल इसकी वजह से बारिश अत्यधिक होती है और कई साल बारिश जो है वो कम होती है, ला एल नीनो और ला नीना की वजह से। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।